हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं कुमार सर आपको अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूं कि आरआरबी ने अपना कैलेंडर भी दे दिया है और एनटीपीसी ग्रुप डी की जो भर्ती निकालनी थी उनके लिए उसने डेट भी बता दी कि कब भर्ती निकलने वाली है और कब नहीं निकलने वाली है, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आपको अपनी जो जानकारी मेरे को मिली है, जितने भी मैंने नोटिस वोटिस इकट्ठे किए हैं उनके थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ग्रुप डी के फॉर्म कब निकलने वाले हैं और एनटीपीसी के फॉर्म कब निकलने वाले हैं। तो देखो, मैंने अपना दे रखा है कि रेलवे नई भर्ती 2024 ग्रुप डी और एनटीपीसी आ गया ऑफिशियल नोटिस, कितनी होंगी भर्तियां और फॉर्म कब तक, यानी कि कितनी तो भर्तियां होंगी और फॉर्म कब तक होंगी ये भी अनिश्चित है। ठीक है, अब फिर निश्चित क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे हर साल, अब रेलवे ने बोला है कि वो हर साल अपना कैलेंडर निकालेगा। क्या निकालेगा? हर साल अपना कैलेंडर निकालेगा। तो हर साल कैलेंडर निकालने के लिए उसने इस साल का 2023-24 का कैलेंडर निकाला हुआ है। लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एनुअल कैलेंडर ऑफ आरआरबी रिक्वायरमेंट इशू ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस पीरियड कैटेगरी। जनवरी मार्च में एएलपी की भर्ती निकल गई। हाँ जी, आप कहोगे जी निकल गई। एएलपी की भर्ती निकल गई जी। टेक्नीशियन की भर्ती निकल गई जी। आरपीएफ में एसआई एंड कांस्टेबल की भर्ती कहोगे जी आप निकल गई। तो रेलवे अपने कैलेंडर के अनुसार क्या कर रहा है, बताता जा रहा है कि हाँ भाई ये भर्ती आने वाली है। अब उसने जुलाई में बोला है, जुलाई और सितंबर में बोला है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का मतलब होता है एनटीपीसी, जिसका वो लेवल 4, 5, 6, लेवल 4, 5, 6 में गुड्स गार्ड्स और स्टेशन मास्टर और टिकट कम कलर का आते हैं। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, यानी ये 10+2 की भर्ती है और इसके लेवल 2 और 3 है। ठीक, अब ये जुलाई में इसके नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसी नोटिफिकेशन को लेके मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए आया हूं। जूनियर इंजीनियर की आएगी और पैरामेडिकल कैटेगरी की आएगी। फिर उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी, जिसे हम ग्रुप डी बोलते हैं, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, यानी कि ग्रुप डी की जो भर्ती है ये लेवल 1 ही ग्रुप डी है। ये जो भर्ती निकलेगी वो आपकी निकलेगी अक्टूबर में। इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ जाएगा। और एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आ जाएगा। तो ये दोनों नोटिफिकेशन का हर किसी को बड़ी बेसब्री के साथ में इंतजार है। अब क्या नोटिफिकेशन निकाला है, देखो नोटिफिकेशन निकाला है रेलवे मंत्रालय ने, रेल मंत्रालय बोर्ड ऑफ रेलवे बोर्ड ने, नई दिल्ली 10/4/2024 को। एक बार आपको मैं सही से दिखा देता हूं, बड़ा करके थोड़ा सा, और देखो ये, तो ये उन्होंने अपना निकाल दिया है, ये परसों निकला है, मैं थोड़ा लेट हो गया बनाने के लिए वीडियो। और उसने बोला द पीसीपीओएस ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स द चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सब्जेक्ट जो है फिलिंग अप टू ग्रुप सी पोस्ट ऑफ जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी। अब जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी के साथ साथ प्लस ग्रुप डी को रेलवे ने खत्म करके उसे सी में इंक्लूड कर दिया है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि हम अपनी वो क्या निकालेंगे, एनुअल कैलेंडर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप सी पोस्टेड अप्रूव्ड बाय बोर्ड हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड। यानी कि उन्होंने अपना सारा इंक्लूड करके बता दिया है कि जो तुम्हारा पेपर है उसके लिए टेक्नीशियन हैव आल्सो बीन पब्लिश्ड 19/1/2024 यानी जनवरी में, एंड 8/3 यानी कि जो आरपीएफ एएलपी की जो भर्ती थी, और ये टेक्नीशियन और एएलपी, देखो एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती वो 19/1/2024 जनवरी में और मार्च में निकाल चुका है। इन दिस कंसर्न कंपिटेंट अथॉरिटी हैज नॉमिनेटेड नोडल एजेंसी, यानी नोडल आरआरबी इशू सेंट्रल कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पर द फॉलोइंग टेबल। अब उसने नोडल एजेंसी बनाई है। नोडल एजेंसी का मतलब है एनटीपीसी ग्रेजुएशन का जो एग्जाम 4, 5, 6 लेवल का लेगा वो आपका आरआरबी अहमदाबाद लेगा। कौन लेगा आपका एग्जाम? आरआरबी अहमदाबाद लेगा। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम भी कौन लेगा? अहमदाबाद लेगा। कौन लेगा जी? अहमदाबाद लेगा। यानी कि ग्रेजुएट वाला भी और
10+2 वाला भी। उसके बाद है पैरामेडिकल कैटेगरी। पैरामेडिकल कैटेगरी यानी पैरामेडिकल फोर्स, आरपीएफ वगैरह, उसका जो एग्जाम लेगा वो आरआरबी पटना लेगा। कौन लेगा एग्जाम? वो आरआरबी पटना लेगा। इसके बाद जो तीसरा है लेवल 1, जिसको हमने ग्रुप सी बोला है, इसका एग्जाम लेगा आरआरबी भोपाल। ठीक है। मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का जो लेगा एग्जाम वो लेगा आरआरबी गुवाहाटी। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या दे रखा है इन लोगों ने? ओहो, तो और देखो क्या है, वो भी मैं बताता चल रहा हूं आपको साथ के साथ। और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। देखो अच्छे से देखो, कैटेगरी, वैकेंसी, असेसमेंट, आइडेंटिफाई और प्रपोजल। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी, इन सब की जो है वैकेंसी है 3, 6 यानी जून में इसका आ जाएगा। अप्रैल मई में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। मई जून, अप्रैल मई जून, और आपको बता दिया जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ भाई इनको पेपर देना है नहीं देना है, और जून में इसका शायद आपका एग्जाम, जून तक इसकी वैकेंसी आपके आई जाए। यानी इन्होंने सबको आपको देके जून में इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे ही लेवल 1 यानी ग्रुप सी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड, ये 30, 9, 25 जुलाई और सितंबर में इसका क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन। इसका नोटिफिकेशन आएगा जून में। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जून में आएगा, और ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आएगा वो सितंबर में आ जाएगा। तो अब आपके पास में ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों ही भर्तियां हैं। अभी आपको देखना है कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। देखो ग्रुप डी और एनटीपीसी का पेपर ज्यादा हार्ड आता नहीं है। एनटीपीसी के बारे में पूरी डिटेल अगली वीडियो में लेकर आऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, यानी नोटिफिकेशन में एक बात जग जाहिर हो गई है कि अब आपकी एनटीपीसी में जॉब पक्का है। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जून में इसके फॉर्म भरे निकल जाएंगे। जून के बाद सितंबर में शायद आपके एग्जाम भी हो जाए। इसका सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर तक शायद इसका भी एग्जाम हो जाए। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाओ। और अगर आपको मेरे साथ में जुड़ना है तो मेरा नंबर है 7982719092। अगर कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, किसी भी चीज की पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, अपना नाम और कहां से हैं, कहां से, नाम और कहां से और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे क्योंकि नंबर बंद रहता है। ठीक है। तो आप इस चीज में से मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे ही भी अब आपके 14 तारीख से आपके क्या हो जाएंगे, एसआई के और कांस्टेबल के एग्जाम फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को फॉर्म में भी दिक्कत आती है तो उससे भी लेके एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।